कि आदमी जो कुछ पढ़ा रहता है उस अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत अच्छे से लिखने के चक्कर में आपके 2-3-4 सवाल लास्ट में छूटने के चांस होते हैं, जो आपके चांस को कम कर देते हैं। सर राइटिंग ये है कि इसे आप कंटेंट तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप कोशिश करिए कि उसको पहले लिखो, 3 घंटे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हमारे खुद छूट जाते हैं, क्वेश्चन छूट गया है। 19 का वो क्वेश्चन था, 2019 में मैंने पिछली बार मेंस दिया था, तो वही वैसे ही क्वेश्चन आ गया था इस बार भी। करंट से रिलेटेड एक श्रीलंका क्राइसिस वाला आया, I2U2 आया, और एक आपका क्लीन एनर्जी से संबंधित। तो ये आपका एग्जाम कैसा रहा? अच्छा था। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं? क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया होगा, तो उसके बेसिस पे आपको क्या लग रहा है इस बार? क्वेश्चन तो लेंदी रहते, लिखने में बहुत टाइम लगता है। लिखने में टाइम? लिखने में बहुत टाइम। तो क्वेश्चंस वगैरह आप मतलब जैसे IR की हम बात करें तो वहाँ पर मतलब कुछ IR के वो एक I2U2 करके था, वो एक क्वेश्चन था, एक भारत फ्रेंच का वो इलेक्शन का कंपैरिजन करके पूछा था। 1-2 क्वेश्चन और थे, 2 क्वेश्चन और। पॉलिटी वगैरह का? पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पूछा था, वो गवर्नर का वो प्रोमलगेशन पूछा था, और ये क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट पूछा था। मीडियम कौन सा आपका? इंग्लिश मीडियम ऑप्शनल और जियोग्राफी है। ज्योग्राफी। तो ऑप्शनल से तो यहाँ पर मिले नहीं होंगे इस पेपर में? नहीं, अभी नहीं मिलेगा, अपना में मिलेगा ना, अभी नहीं मिलेगा। फर्स्ट पेपर में मिले थे 1-2 क्वेश्चन, लेकिन उसके नेचुरल जीएस क्वेश्चन आंसर लिखने पड़ते हैं ना। तो आपको क्या लगता है, मतलब जो नए स्टूडेंट्स हैं तो उनको आंसर राइटिंग किस तरीके से करनी चाहिए ताकि यहाँ पर आके कम से कम दिक्कत ना हो? आंसर राइटिंग ये है कि इसे आप कंटेंट तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप कोशिश करिए कि उसको पहले लिखो, 3 घंटे पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हमारे खुद छूट जाते हैं, क्वेश्चन छूट गया है, तो आप पूरे कंप्लीट कर लीजिए, बस हो गया। अगर आप सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमको लगता है तो जीएस में हो जाएगा, जीएस में प्रॉब्लम। पेपर कैसा रहा आपका भी? आप पेपर ठीक रहा, बाकी थोड़ा मॉडरेट पेपर था। पिछली बार से कुछ प्रश्न कठिन थे। पॉलिटिकल साइंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें आपको केस लॉ से संबंधित पूछा था, वो एक तरीके से लॉ वाले सेक्शन में घुस गया था, तो ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। कुछ जैसे जो पिछली बार का ट्रेंड था, तो क्या मतलब प्रीवियस से ट्रेंड से था या फिर कुछ बदलाव? नहीं, क्वेश्चन तो कुछ प्रीवियस ईयर ट्रेंड के थे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन नए क्वेश्चन थे। आपका नाम? करंट अफेयर। मेरा नाम शुभम द्विवेदी। ऑप्शनल सब्जेक्ट? लॉ। मीडियम? इंग्लिश मीडियम। तो जैसे कि हम जानना चाहेंगे जो अभी पॉलिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग पॉलिटी को बहुत वरीयता देते हैं, तो पॉलिटी से कितने क्वेश्चन वगैरह कंसीडर किए जा रहे हैं? ये सेकंड पेपर में तो काफ़ी क्वेश्चन पॉलिटी से है। गवर्नर के पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आया। अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो कंपेयर, ये कठिन क्वेश्चन था कि आप इंडिया के प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर और फ्रांस के प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर कंपेयर करिए, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करिए। तो काफ़ी कठिन प्रश्न था, क्योंकि फ्रांस का आदमी उतना चर्चित नहीं रहता कि वहाँ प्रोसीजर क्या है। ये तो पता है कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वहाँ, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा था पेपर ओवरऑल। बाकी इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें? हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन में अभी नया डेवलपमेंट जो I2U2 हुआ है मिडिल ईस्ट में, उस पर एक क्वेश्चन आया था। श्रीलंकन क्राइसिस, इंडिया श्रीलंका रिलेशन पे क्वेश्चन आया था, तो अच्छा करंट रिलेटेड। बाकी और आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह मतलब अलग से कुछ अगर याद आ रहे हो करंट और अफेयर से? करंट से रिलेटेड एक श्रीलंका क्राइसिस वाला आया, I2U2 आया, और एक आपका क्लीन एनर्जी से संबंधित, रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट पे कि इंडिया का क्या प्रोग्रेस है क्लीन एनर्जी, ये सारे क्वेश्चन। बाकी ओवरऑल हम बात करें, जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं जब वो मेंस का एग्जाम लिखने की बारी आती है, तो क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह उनको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि होता ये है कि आदमी जो कुछ पढ़ा रहता है उस अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत अच्छे से लिखने के चक्कर में आपके 2-3-4 सवाल लास्ट में छूटने के चांस होते हैं, जो आपके चांस को कम कर देते हैं। इसलिए अगर पहले से प्रैक्टिस रहेगा तो समय का अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे और सही समय से अपने कम से कम सारे प्रश्नों को सही ढंग से। क्या लगता है मतलब किस तरीके से उनको तैयारी अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की करनी चाहिए? आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादातर, जैसे मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, तो हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग मेंस आता है उसके 1 महीने पहले या उस दौरान आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन सही अप्रोच ये होना चाहिए कि हमें साल भर अपनी पढ़ाई 2-4-5 क्वेश्चन डेली बेसिस पे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए, और कम से कम प्री के बाद तो लगभग 1 पेपर रोज करने का प्रयास करना चाहिए। का पेपर कैसा रहा? यार पेपर अच्छा हुआ, मेरा PSIR ऑप्शनल था, तो उससे मतलब उसके लिए पढ़ो तो ये GS2 में वैसे ही सवाल बहुत काफ़ी मिलते जुलते आ गए थे, तो जिनका PSIR ऑप्शनल है उनको बहुत फ़ायदा मिला होगा। आपका PSIR है? मीडियम कौन सा आपका? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम। उसके बाद पॉलिटी वगैरह कुछ क्वेश्चन वगैरह? पॉलिटी वगैरह यार था, मतलब बेसिक और करंट का बहुत मिक्स था, अच्छे क्वेश्चन थे, तो लेकिन मतलब पढ़ाओ तो आसान नहीं था यार, एक तरीके से कुछ ऐसा बहुत सरप्राइज टाइप का नहीं था।
तो जैसे मेरा पेपर 1 काफ़ी मतलब बहुत अच्छा नहीं हुआ था, लग रहा है उसका भरपाई हो गया इस बार। तो मतलब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस किया होगा, यार तो मतलब प्रीवियस ईयर से बिल्कुल मतलब आरपीए का क्वेश्चन था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, वो तो लग रहा था मतलब डिट्टो रिपीट कर दिया इन लोगों ने, तो है ना। तो वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट का क्वेश्चन लग रहा था डिट्टो रिपीट कर दिया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मतलब 2019 का वो क्वेश्चन था, 2019 में मैंने पिछली बार मेंस दिया था, तो वही वैसे ही क्वेश्चन आ गया था इस बार भी। और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे यार, लेकिन आसान थे, मतलब सत्ता जिसने नॉर्मल अखबार भी पढ़ा हुआ है वो भी कर लेगा, स्टैटिक के ज़्यादा थे। उसके बाद IR इंटरनेशनल रिलेशन। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन गवर्नेंस वाला पार्ट उतना नहीं पूछा था, एक दो मतलब क्वेश्चन थे डीबीटी वगैरह पे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लेकिन वो सब आसान थे यार। मतलब कुल मिला के आसान पेपर था। तो आसान तो इसलिए लेंदी हो गया क्योंकि लिखना बहुत पड़ रहा था। तो मतलब अगर कोई पेपर छोड़े ना तो फिर उसका अच्छा होगा।